क्या यह विधि कठिन लगती है या आंसर गलत होने लगते हैं? नमस्ते, बीजीय व्यंजक और बहुपद की महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएँ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज के पार्ट में हम इसी सर्वसमीका का उल्टा अर्थात विस्तारित रूप से गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे आप देखिए कि इस तरीके से 2 कोष्ठक में यदि लिखा हुआ है तो वो गुणनखंड है, यानी जो खंड-खंड में टुकड़ों में बँटा हो। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 कोष्ठक में टुकड़ों में बँटा हुआ है। तो हमने पिछले पार्ट में इस गुणनखंड से यानी हमारा सवाल इस टाइप का होता था और हम उस प्रश्न को विस्तारित रूप में करना सीख रहे थे। आज हम इसी का उल्टा देखेंगे, यानी हमारा प्रश्न इस टाइप का होगा और हम उसे इस टाइप में हल करना सीखेंगे, यानी गुणनखंड रूप में बनाएँगे, जिसका रूप निम्न प्रकार का होगा। इस रूप का होगा। इस सर्वसमीका से गुणनखंड करना मध्य पद विभक्त करने की विधि कहलाती है। आइए उदाहरण से देखें। प्रश्न है x² - 3x - 10। अब हमें कैसे पता चले कि हमें इसी सर्वसमीका का यूज़ करना है? इसकी पहचान क्या है? व्यंजक में 3 पद होने चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं कि सवाल में 3 पद हैं। अंतिम पद पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि 10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सवाल को हमें इसी सर्वसमीका के अनुसार हल करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब ये सर्वसमीका नहीं लगेगी। यदि पहला और आखिरी पद दोनों पूर्ण वर्ग हो, जैसे आप देख सकते हैं कि पहला पद तो पूर्ण वर्ग है, x² जो है वो x का वर्ग है, जबकि 10 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा है यदि x की घात 2 ना हो, यहाँ पे आप देख रहे हैं x की घात 2 है, यानी कि ये सवाल जो है इसी सर्वसमीका से ही हल होगा, क्योंकि कब नहीं लगेगी तो ये दोनों चीज़ इसके अंदर नहीं आ रहा है। आइए इसे हल करना सीखें। चूँकि आपको पता है कि मध्य पद विभक्ति इस विधि का नाम है, यानी कि आपको जो भी कार्य करना है वो मध्य पद में करना है। यानी कि हम प्रथम पद और अंतिम पद में कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा हम उसको वैसे के वैसे रहने देंगे। बस हमें बीच वाले पद में यानी मध्य पद में क्या करना है कि अपनी तरफ से प्लस की निशान लगानी है और अपनी तरफ से कोष्ठक लगाना है और आपको देखना है कि यहाँ पे चर संख्या क्या है, x है, यानी हम उसको यहाँ लिख देंगे। अब इस कोष्ठक की संख्या भरने के लिए आपको रफ में कुछ कार्य करना है, जो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आपको अंतिम वाले पद यानी 10 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड में हमें एक संख्या 2 मिली और एक 5। अब इस 2 और 5 को हमें इस तरह लिखना है कि इसका जोड़ या घटाव 3 के बराबर, आपको चिन्ह नहीं देखनी, केवल संख्या देखनी है। इसका जोड़ या घटाव 3 के बराबर हो और इन्हीं दोनों संख्या का गुणा 10 के बराबर हो। यानी हमें पता चल गया है कि हमें 5 में 2 घटाने से 3 मिलेगा और 5 में 2 का गुणा करने से 10 मिलेगा। अब हमें 5 और 2 को कुछ इस तरीके से हल करना है ताकि इसका हल करने पर आंसर अब चिन्ह देखना है, माइनस का 3 आए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि शुरू में संख्या बड़ी हो, बाद में संख्या छोटी हो। आप 2 और 5 नहीं लिखेंगे, आप 5 और 2 ही लिखेंगे। अब आपको पता है कि 5 और 2 को घटाने के रूप में सिर्फ 2 ही तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें माइनस का 3 चाहिए। अब आपको पता है कि माइनस का 3 इसमें आएगा नहीं, प्लस का 3 आएगा, यानी ये तरीका तो होगा नहीं, सही तरीका ये होगा जिसमें हमें माइनस का 3 मिलेगा। अब हमें इसी संख्या को यहाँ पे लिख लेना है, माइनस का 5 प्लस 2। इसे मध्य पद विभक्त कहते हैं। देखिए आपने इस माइनस 3 को 2 भागों में बाँट दिया, लेकिन इसके लिए आपको ये 2 रफ कार्य जरूर करने पड़ेंगे। 4 पद में बन गए हैं, तो आगे आपको क्या करना है कि 2 पदों की जोड़ी बनाना है, यानी शुरू के 2 पद और लास्ट के 2 पद इनकी। अब हमें यहाँ से उभयनिष्ठ निकालना है। अब आप देखिए यहाँ से फिर से चीज़ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, ये चीज़। तो x - 5 क्या बचा यहाँ पर, x प्लस 2। देखा आपने, विस्तारित रूप से हमने इसको गुणनखंड रूप में लिख लिया। मध्य पद विभक्त विधि में आपको दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इसका व्यापक रूप क्या है। यदि प्रथम पद में गुणांक के रूप में एक के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, तब आपको करना क्या है कि अंतिम पद का गुणा प्रथम पद के गुणांक के साथ करना है, तत्पश्चात प्राप्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आइए हम उदाहरण से देखें। जैसे प्रश्न है 2y² + 12y - 80। ऐसे सवाल में डायरेक्ट आपको 80 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है। सबसे पहले अंतिम पद का गुणा प्रथम पद का गुणांक यानी संख्या, यानी हम इस 80 का गुणा 2 से करेंगे, तो 80 दूना 160, हमें 160 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आइए देखें इस तरह से। अब आपको क्या करना है कि इन संख्याओं से कुछ हमें ऐसी संख्या 2 बनानी है कि जिसका गुणा करने पर 160 आए और जिसको जोड़ने घटाने पे 12 आए। यानी हमें वो संख्या 20 और 8 मिली है, इसको घटाने से 12 मिलता है और इस 20 और 8 का गुणा करने से हमें 160 मिलता है। रफ कार्य से हमें पता चला कि 20 में हमें 8 इस तरीके से घटाना है, तभी हमें प्लस का 12 मिलेगा। आपको याद रखना है कि ये रफ कार्य आपको सवाल के साथ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको अलग से करना है या मौखिक रूप से करना है। अब ये भी जरूरी नहीं कि चर के रूप में हमें केवल x मिले, हमें चर के रूप में कोई भी संख्या मिल सकती है, x, y, z, a, b, c, d कुछ भी। आगे हमें सेम पहले सवाल के जैसे इसे हल कर लेना है। इस तरीके से इस प्रश्न का गुणनखंड y + 10 और 2y - 8 होगा। कमेंट बॉक्स में इन होमवर्क के जवाब भी देंगे। राधे राधे।